नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो स्व सहायता समूह है उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने स्व सहायता समूह के एमसीक्यूज किए थे, उसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उसमें हम लोग देखे थे कि स्व सहायता समूह कैसे गठित होती है, स्व सहायता समूह में लोग कैसे कार्य करते हैं, उनके 5 सूत्र क्या है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो है स्व सहायता समूह के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं, जो क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक के बकाया क्रेडिट बैलेंस के लिए, जो 3 लाख है उसके बकाया क्रेडिट बैलेंस के लिए बैंकों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की एक समान दर पर दिया जाएगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई स्व सहायता समूह है, एसएचजी, ठीक है, उनको 3 लाख रुपए का लोन लेना है। जो स्व सहायता समूह है उनको 3 लाख रुपए का लोन लेना है। तो 3 लाख में कितना परसेंट का ब्याज लगता है? 7% का। 7% का ब्याज लगता है। तो इसमें इनको सब्सिडी कितनी मिल जाती है? जहां से वो लोग लोन ले रहे हैं वहां से 2.5% का, ठीक है, 2.5% का मिल जाता है। तो अब कितना, फिर 7% 2.5 से घर के कितना हो जाएगा? 4.5%, है ना, 4.5%। मतलब कि इनको अब 3 लाख के लिए कितना ब्याज देना पड़ेगा? जो स्व सहायता समूह है उनको 4.5%। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2023-24 के अनुसार जो 3 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है उसके लिए उन लोग को प्रतिशत कितने प्रतिशत में प्रति वर्ष की एक समान दर दिया जाएगा करके। तो 4.5% समान दर दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग 3 लाख रुपए ले रहे हैं तो उसमें 7% ब्याज लगता है। उस 7% ब्याज में वो लोग सब्सिडी के रूप में 2.5% छूट दे दिए, तो कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा उनको? तो 4.5% ब्याज लगेगा 3 लाख के लिए। इसमें एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो, उन लोगों को 4.5% लग रहा है 3 लाख के लिए, तो अब जो हमारी राज्य सरकार है ना, वो 1% और छूट दे देते हैं। 1% और छूट देते हैं, मतलब 4.5% लग रहा था ब्याज, तो 1% छूट दे दिए। तो अब वर्तमान में कितना लगेगा उनको? 3.5। जब राज्य सरकार 1% की छूट करेंगी तब कितना ब्याज लगेगा उन लोग को? 3 लाख के लिए 3.5%, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसको याद कर लीजिएगा कि राज्य सरकार जो है वो 1% छूट करेगी, तो 3 लाख के लिए 3.5%। और यहाँ पे क्या है, जहां से वो लोग लोन ले रहे हैं, 3 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, तो वो लोग 2.5% सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं। फिर बचा 4.5% किनको देना है? स्व सहायता समूह को देना है, ठीक है। 4.5% किनको देना है? स्व सहायता समूह को देना है। और उसमें भी 1% का छूट कौन देती है? राज्य सरकार, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यही बोल रहा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ग्राम संगठन को दी जाने वाली भेदता न्यूनीकरण राशि कितनी है? भेगता न्यूनीकरण राशि कितनी है? तो यहाँ पे भेगता न्यूनीकरण राशि, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं राहत आपदा कोष। क्या बोलते हैं? राहत आपदा कोष। राहत आपदा कोष से ही समझ आ रहा है कि कोई भी जैसे आपदा आ गई, उसके राहत के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उस राशि को भेगता न्यूनीकरण राशि बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, वीआरएफ। वीआरएफ मीन्स होता है वनरेबल रिडक्शन फंड। वनरेबल रिडक्शन फंड, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि ग्राम संगठन को ना राहत आपदा के लिए, जब आपदा कुछ आ जाती है उसके राहत के लिए पैसे दिए जाते हैं, राशि दिए जाते हैं, तो कितनी राशि दी जाती है करके। तो ऑप्शन में जैसे पूछ रहा है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए। तो इसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए दिया जाता है।
1.5 लाख रुपए दिया जाता है। राहत आपदा कोष में कितनी राशि दी जाती है? 1.5 लाख रुपए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है स्व सहायता समूहों के बैंक लीकेज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? कौन सा जो कथन है वो गलत है? जैसे पहला बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्व सहायता समूह को बैंक लीकेज कराना है, बैंक से लिंक कराना है, तो कौन सा कथन गलत है? तो पहला देख लेते हैं। स्व सहायता समूहों को बैंक उनके बचत के लगभग 1.1 से 1.4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। बोल रहा है स्व सहायता समूहों को जो बैंक है वो 1.1 से 1:1 से 1:4 तक ऋण प्रदान कर सकता है। इनका बोलने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई स्व सहायता समूह है, वो लोग 10,000 रुपए बचत करके अपना रखे हैं बैंक में, है ना, तो क्या वो पूरा का पूरा 10,000 1:1 वो पूरा का पूरा 10,000 उनको ऋण के रूप में मिल सकता है? या 1:4 बोल रहा है, जैसे 10,000 जमा किए हैं तो क्या 40,000 रुपए ऋण के रूप में मिल सकता है? तो ये बिल्कुल सही है, उनको इतना ऋण प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद बी ऑप्शन, बैंक स्व सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है। बोल रहा है बैंक जो है वो स्व सहायता समूह से चर्चा करके उनको ऋण दिए हुए हैं, उसको वसूली करना है, तो उसकी अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकते हैं क्या? ये बोल रहा है अगला लाइन। फिर उसके बाद तीसरा लाइन बोल रहा है बैंक स्व सहायता समूहों का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है कि जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। ये थर्ड लाइन ये बोल रहा है जैसे बैंक स्व सहायता समूह है उसमें जितने भी सदस्य हैं, तो उसमें से कोई भी सदस्य जाके क्या बैंक से जो पैसा है उसको निकासी कर सकता है, निकाल सकता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जो स्व सहायता समूह है उसमें 3 पदाधिकारी होते हैं। 3 पदाधिकारी कौन कौन? अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। कौन? अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। पहले जब एमसीक्यू किए थे हम लोग पहले वाले लेक्चर में, उसमें मैंने बताया था कि 3 पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। कौन नहीं होता है? उपाध्यक्ष नहीं होते हैं इसमें करके एक ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व किए थे उसमें देखे थे, ठीक है। तो वो जो तीनों पदाधिकारी होते हैं उसमें से कोई भी 2 पदाधिकारी जाके पैसे को निकाल सकते हैं। बाकी इसमें बोला गया है कि कोई भी सदस्य नहीं निकाल सकते, सिर्फ पदाधिकारी ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगले ऑप्शन में जाते हैं। बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है। बैंक स्व सहायता समूह है उसके लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से उन लोग ऋण लेना है, उसकी वसूली कैसे करना है वो लोग खुद से निर्धारित कर सकते हैं कि कितना ऋण वसूली करना है, कितना दर लगाना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो गलत कथन पूछा था वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसमें कोई भी सदस्य जाके निकासी नहीं करेगा, या तो अध्यक्ष करेगा, सचिव करेगा, कोषाध्यक्ष करेगा, ठीक है। अब चल या कोई भी दो पदाधिकारी ना, जैसे सचिव हो गया या फिर कोषाध्यक्ष दोनों साथ चले गए, या कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष चले गए, या सचिव या कोषाध्यक्ष के चले गए साथ, कोई भी 2 पदाधिकारी को जाना जरूरी होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? कोई भी स्व सहायता समूह है उसको देखना है कि वो कितना प्रोग्रेस किया है ना, तो किस चीज को देख के समझेंगे? उस चीज के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसको देख के समझेंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है बैलेंस शीट, स्व सहायता समूह का कैश बुक, बैंक पासबुक या उपरोक्त सभी। तो देखिए वो लोग बैलेंस शीट बनाए रहते कि किसको ऋण दिए, कितना बचत किए, कितना आया पैसा, कितना गया, उसको देखेंगे। स्व सहायता समूह का कैश बुक होता है एक, उसको देख के जानेंगे। और बैंक पासबुक होता है उसमें जिनमें 3 जो पदाधिकारी होते हैं उनके फोटो लगे रहते हैं, पासबुक होता है उनका, है ना, उसमें वो लोग प्रिंट कराते हैं कितना पैसा आया कितना गया। तो ये तीनों को देख के हम लोग दस्तावेज को देख के कितना क्रियाशील है ये स्व सहायता समूह उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्व सहायता समूह की बैठक की गण पूर्ति, जो स्व सहायता समूह है उसकी बैठक की गण पूर्ति होती है, तो उसमें कितने सदस्य होने चाहिए पूछ रहा है। गण पूर्ति करने के लिए सदस्य होने चाहिए, वो कितने प्रतिशत तक सदस्य होने चाहिए? तो ऑप्शन जैसे बोल रहा है कि 25%, 33%, 40% या 50%। तो देखिए इसमें जब स्व सहायता समूह की बैठक होती है उसकी गण पूर्ति जितने भी सदस्य हैं उसके आधे सदस्य आने ही चाहिए, मतलब कि 50% सदस्य आने ही चाहिए। मान लीजिए जैसे 20 सदस्य हैं
तो कितने सदस्यों को आना जरूरी है? 10 सदस्यों को आना जरूरी है। यहाँ पे 50% से अधिक, अधिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको 50% से अधिक मतलब कि 20 सदस्य हैं तो 10 सदस्य से अधिक, मतलब कि 11 सदस्य होने चाहिए, मतलब कि 11 सदस्य होने ही चाहिए बैठक में, तब गणपूर्ति होगी। 20 सदस्य हैं तो लगभग 10 से ज्यादा 11 सदस्य, 11 12 जितने भी, उतने सदस्य होने चाहिए तभी गणपूर्ति होगी, 50% से अधिक। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऐसे महिला स्व सहायता समूह जिनके द्वारा ऋणों का भुगतान समय पर किया जा रहा है, उनको 3 लाख तक के बैंक ऋण पर प्रभावशाली ब्याज दर पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन को हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में भी देखे थे, है ना। जब 3 लाख रुपए का वो लोग लोन लेते हैं तो 7% उनको क्या लगता है? ब्याज, है ना। 7% ब्याज लगता है, जिसमें से 2.5% तो उनको मिल जाता है सब्सिडी और 4.5% उनको पटाना रहता है ना। तो उसमें भी 4.5% में 1% कौन देते हैं? राज्य शासन। उसी समय ही डिस्कस कर लिए थे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1%। राज्य शासन 1% दे दिए तो कितना परसेंट चुकाना रहेगा उन लोग को? 3.5%, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सामुदायिक निवेश सहायता का उद्देश्य है, सामुदायिक निवेश सहायता का उद्देश्य है। देखिए, सामूहिक निवेश, वही स्व सहायता समूह की बात कर रहे हैं, तो उसकी सहायता का उद्देश्य क्या है? सामूहिक निवेश में जो सहायता करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला, आजीविका के स्रोतों में सुधार, और दूसरा बोल रहा है गरीब से गरीब के आय में वृद्धि, और तीसरा बोल रहा है जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो देखिए, पहला आजीविका के स्रोत में सुधार, तो उनकी जो आजीविका होती है, जो गरीब लोग मिलके, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग स्व सहायता समूह बनाते हैं ना। तो वो लोग आजीविका के स्रोतों में सुधार कैसे होता है? वो लोग मतलब पैसे इकट्ठा किए, उस पैसे से वो लोग कुछ रोजगार कर रहे हैं ना, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधार रही, तो उनको एक आजीविका का माध्यम मिल रहा है ना, तो उसी को बोल रहा है ये आजीविका के स्रोतों में सुधार। फिर भी गरीब से गरीब के आय में वृद्धि, अब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो लोग आपस में मिलके समूह बना रहे हैं ना, गरीब ही है ना वो लोग, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो वही गरीब से गरीब की आय में वृद्धि, वो लोग रोजगार करेंगे, उनके आय में वृद्धि होगा, तो उसी चीज को इस लाइन में बोल रहा है। फिर बोल रहा है जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो जीवन की गुणवत्ता में तो सुधार तो आएगा ही, तो मतलब कि हमारे सारे जो ऑप्शन है उद्देश्य हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी सभी करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कोई भी स्व सहायता समूह परिक्रामी निधि प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। परिक्रामी निधि मिलती है स्व सहायता समूह को, तो उसको प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे। ये परिक्रामी निधि को ही चक्रीय निधि बोलते हैं, ठीक है, चक्रीय निधि, ये गवर्नमेंट के द्वारा इनको ऋण मिलता है वो है। तो बोल रहा है कि वह केवल महिला स्व सहायता समूह हो, और दूसरा बोल रहा है कम से कम 70% सदस्य बीपीएल परिवार से हो। इसमें अधिकतर बीपीएल परिवार के ही तो लोग होते हैं, और एपीएल परिवार को कब शामिल किया जाता है? बहुत ही विशेष परिस्थिति में, जब उनको पैसे की जरूरत हो तब। और वो एपीएल परिवार को कब शामिल करते हैं? वही जब उन लोग को ऋण की जरूरत हो तब, और जब जितने सदस्य हैं महिला सहायता समूह के जितने सदस्य हैं वो लोग हामी भरेंगे, 100% लोग हामी भरेंगे कि हाँ एपीएल परिवार को ले लो, तब लेंगे। अगर एक भी सदस्य बोल दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया नहीं लेना है, तो मतलब नहीं लेना है, ठीक है। तो कम से कम 70% सदस्य बीपीएल परिवार हो, रहेंगे ही बीपीएल परिवार के लोग, क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे के लोग ही तो बनाते हैं स्व सहायता समूह। उसके बाद बोल रहा है सी, पूर्व में लिए गए चक्रीय निधि को समय पर वापस किया हो, पूर्व में लिए गए चक्रीय निधि को वापस किया गया हो। और अगला ऑप्शन बोल रहा है सीआरपी द्वारा प्रशिक्षित हो, सीआरपी द्वारा प्रशिक्षित हो, ठीक है। देखिए, इसमें जो बोल रहा है, पहला बोल रहा है यहाँ केवल महिला स्व सहायता समूह, एकदम सही बोल रहा है। कम से कम 70% सदस्य बीपीएल परिवार से हो, वो भी एकदम सही बोल रहा है। अब बोल रहा है पूर्व में लिए गए चक्रीय निधि को समय पर वापस। एक चीज याद रखिएगा, चक्रीय निधि ऋण एक ही बार दिया जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार ले दिए तो उसके बाद वापस करने पर और मिलेगा करके, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, एक बार बस मिलेगा आपको। और इस लाइन में क्या लिखा गया? पूर्व में लिए गए चक्रीय निधि को समय पर वापस करना, ये सब कुछ नहीं होता है। एक बार मिल गया मतलब एक बार मिल गया, तो ये आपका नहीं होगा करके ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। और सीआरपी द्वारा
स्वर सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे आप स्वर सहायता समूह को चलाते हैं, वो है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। स्वर सहायता समूह के ऋण के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जो स्वर सहायता समूह है उनको ऋण दिया जाता है, उसके बारे में विचार करना है। तो पहला बोल रहा है स्वर सहायता समूह के मूल राशि का 1 से 4 गुना ऋण दिया जा सकता है। जो स्वर सहायता समूह का मूल राशि जितना है उससे 4 गुना ऋण दिया जा सकता है, बोल रहा है पहला लाइन। दूसरा लाइन, ऋण के लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। जो ऋण अगर लेंगे तो कोई जमानत राशि देनी पड़ती है क्या? तीसरा, यह राशि केवल अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से निकाली जा सकती है। जो उसमें अध्यक्ष और सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर से निकाली जा सकती है क्या ये जो ऋण है उसको? फिर उसके बाद चौथा, ऋण की वापसी का समय एसएचजी से चर्चा कर निर्धारित किया जाता है। निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग देख चुके थे कि जो स्वर सहायता समूह है उनको क्या है 1 से 4 गुना ऋण दिया जाता है। जैसे 1:1 और 1:4 करके पढ़े थे ना अभी इसके पहले वाले में। 1:1 मतलब 10,000 जमा है तो 10,000 ऋण, और 1:4 मतलब 10,000 जमा है तो 40,000 तक का ऋण मिल जाता है। तो पहला लाइन तो बिल्कुल सही है। फिर ऋण के लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है क्या, ऐसे करके बोल रहा है। तो यहाँ पे ऋण के लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है क्या? तो जी, ऋण के लिए कोई जमानत राशि जमा नहीं करनी पड़ती, ऐसा कुछ है ही नहीं। उनको ऋण मिल जाता है समूह को। बस ये होना चाहिए कि जो स्व सहायता समूह है 6 महीनों तक वो मतलब 6 महीनों तक रजिस्टर होना चाहिए कि हाँ स्व सहायता समूह 6 महीनों तक चली है, उन्हीं को मिलेगा। ये नहीं कि स्व सहायता समूह बना दिए 4 महीना हुआ है और ऋण चाहिए आपको, या 3 महीना हुआ है ऋण चाहिए आपको। 6 महीनों तक कम से कम स्व सहायता समूह बना हुआ होना चाहिए आप लोगों को, और नियमित बैठक होने चाहिए उसमें। ठीक है, कोई जमानत राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यह राशि केवल अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से निकाली जा सकती है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, केवल के बात कर दिया है, केवल अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से निकाली जा सकती है क्या? तो ये वाला भी आपका गलत है। मैंने इसी के पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब राशि निकालना हो, है ना, राशि निकालना हो तो जैसे 3 पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, तो कोई भी 2 पदाधिकारी जाके पैसे निकाल सकते हैं, चाहे कोषाध्यक्ष हो और अध्यक्ष हो दोनों, या अध्यक्ष और सचिव हो दोनों, या सचिव कोषाध्यक्ष हो, कोई भी 2 पदाधिकारी का जाना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ केवल बोला है, केवल अध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्ष को लिखा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। मतलब कि पहला और चौथा ऑप्शन बस हमारा सही है। ठीक है, पहला और चौथा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन। और लास्ट लाइन बोल रहा है ऋण की वापसी का समय स्व सहायता समूह से चर्चा करनी थी। तो वो स्व सहायता समूह कब वापस करना है, कैसे करना है, वो स्व सहायता समूह आपस में डिस्कशन करके अपने कार्य का देख लेते हैं कि कब करना है करके। ठीक है, तो पहला और चौथा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्व सहायता समूह के संबंध में सत्य कथन बताना है। ठीक है, सत्य कथन बताना है। अब इसमें जैसे बोला है स्व सहायता समूह में केवल महिला सदस्य होती हैं। फिर दूसरा बोल रहा है एक महिला 2 स्व सहायता समूह की सदस्य हो सकती है। तीसरा बोल रहा है समूह नियम विधि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और उसके बाद बोल रहा है समूह के 1 से अधिक पदाधिकारी होते हैं। देखिए इसमें सत्य कथन पूछा है। ठीक है, अब फिर से देख ले, जैसे पहला बोल रहा है स्व सहायता समूह केवल महिला सदस्य होती है, ऐसा करके बोल रहा है। ठीक है, तो क्या केवल महिला सदस्य होती है उसमें? उसमें कोई भी उसमें पुरुष भी हो सकते हैं स्व सहायता समूह में। और दूसरा, एक महिला 2 स्व सहायता समूह की सदस्य हो सकती है करके बोल रहा है। नहीं, कोई भी महिला है वो एक ही स्व सहायता समूह की सदस्य हो सकती है। अगर ऐसा हुआ भी तो उनको चक्रीय निधि नहीं मिलती, और चक्रीय निधि वाला ऋण नहीं मिलेगा तो क्या मतलब फिर। उसके बाद तीसरा बोल रहा है समूह नियम विधि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जो उनका नियम है स्व सहायता समूह वाले अपना नियम खुद से बनाते हैं कि कब हम लोग कैसे किस चीज को करेंगे करके। ठीक है, उसके बाद समूह के 1 से अधिक पदाधिकारी होते हैं, तो ये ऑप्शन बस सत्य है हम लोग का। 3 पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सचिव, साथ में बोलते जाइए, सचिव और अध्यक्ष, और कौन? कोषाध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष, ये 3 पदाधिकारी होते हैं, सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। ये बस ऑप्शन सही है, बाकी ये सब गलत है। फिर अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि को ही क्या बोलते हैं? चक्रीय निधि, है ना।
चक्रीय निधि प्राप्त करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। तो स्व सहायता समूह केवल महिला समूह हो, फिर उसके बाद बोल रहे हैं 5 सूत्र का पालन नियमित रूप से करना हो, पांच जो सूत्र है उसका पालन नियमित रूप से करता हो स्व सहायता समूह, सीआरपी द्वारा प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। तो देखिए परिक्रामी निधि किनको मिलेगी, जो चक्रीय निधि वो जिस स्व सहायता समूह में महिला हो उनको मिलेगी, है ना। दूसरा बोल रहे 5 सूत्र का पालन करना हो, 5 सूत्र का पालन क्या हो, नियमित बैठक हो, नियमित लेन देन हो उनका, है ना, और नियमित वो लोग गण पूर्ति कर पाए अच्छे से बैठक में, वो सारी चीजें, और उनका नियमित बचत हो, नियमित बचत हो, ये सब उनके 5 सूत्र में आते हैं। 5 सूत्र क्या क्या है ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, जब पहले एमसीक्यू किए थे पहले वाले लेक्चर में इसके, उसमें कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। तो उसके बाद और सी ऑप्शन बोल रहे सीआरपी द्वारा प्रशिक्षण, तो जी स्व सहायता समूह को सीआरपी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये सारी पात्रताएं होती हैं, तब जाके उनको परिक्रामी निधि चक्रीय निधि मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्व सहायता समूह के आंतरिक ऋण का ब्याज सामान्य तौर पर कितना प्रतिशत होता है। जो आंतरिक ऋण होते हैं स्व सहायता समूह के आंतरिक ऋण का ब्याज, जो आंतरिक ऋण होता है उन लोगों को, जो लोगों को ऋण मिलता है आंतरिक वाला, उसका ब्याज सामान्य तौर पर कितना होता है। तो जो स्व सहायता समूह है उसके आंतरिक ऋण का ब्याज क्या 1% होता है, या 2% होता है, या 3% होता है, या 5% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2% होता है। स्व सहायता समूह को जो आंतरिक ऋण मिलता है उसका ब्याज कितना होता है, 2% होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्व सहायता समूह हो सकता है, स्व सहायता समूह हो सकता है, तो ऑप्शन बोल रहा है केवल महिलाओं का समूह, बी ऑप्शन केवल पुरुषों का समूह, सी मिश्रित समूह। तो देखिए इसके पहले ही हम लोग बता चुके थे केवल महिला सहायता समूह होना जरूरी नहीं है, उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और मिश्रित समूह मतलब कि महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आ जाएगा आपका तीनों, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका तीनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्व सहायता समूह के गठन के लिए आवश्यक शर्त है उसमें सत्य नहीं है बोल रहा है। जो स्व सहायता समूह है उसके गठन के लिए शर्तें रखी जाती है, उसमें सत्य नहीं है। पहला, सदस्य समान आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, दूसरा समानता एक ही पारा या मोहल्ले से हो, और तीसरा बोल रहा है आयु 18 से 60 वर्ष हो, और चौथा बोल रहा है स्व सहायता समूह द्वारा नियमों का बनाना व पालन करना। तो देखिए सदस्य समान आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, एक ही आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, तो गरीब गरीब लोग, जो लोग मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वही लोग तो समूह बनाते हैं। तो पहला लाइन तो बिल्कुल सही है कि आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, एक ही तरीके के आर्थिक पृष्ठभूमि, समानता एक ही पारा या मोहल्ले से हो, सामान्यता बोल रहा है, ठीक है, अलग पारा मोहल्ले से भी हो सकते हैं, पर समानता एक ही पारा मोहल्ले से होंगे तो क्या फायदा होगा, उनके बारे में जानते रहेंगे कि कैसा है उनका नेचर, क्या चीज है, कैसी उसकी आर्थिक स्थिति, ये सब। तो समानता एक ही पारा मोहल्ले से होना, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बोल रहा है आयु 18 से 60 वर्ष हो, तो ये गलत है आपका, सत्य नहीं है। आयु 18 से कितना होना चाहिए, 65 वर्ष। कितना, 18 से 65 वर्ष, इसको नोट कर लीजिएगा। स्व सहायता समूह द्वारा नियमों का बनाना व पालन करना, ये अगला लाइन है। तो बिल्कुल स्व सहायता समूह अपने से नियम अपना बना सकती है, पालन कर सकती है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भी स्व सहायता समूह में एपीएल गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले 20% से 30% सदस्य शामिल किए जा सकते हैं यदि, ये वाले क्वेश्चन कभी एमसीक्यू किए थे कि एपीएल परिवार में कितने प्रतिशत सदस्यों को लिया जा सकता है, एपीएल परिवार के जो सदस्य हैं उनको स्व सहायता समूह में लिया जा सकता है, कितने प्रतिशत, 20 से 30%, है ना। तो किन कंडीशनों में लिया जा सकता है उन चीजों को देखना है, ठीक है। जब स्व सहायता समूह में सदस्य कम है तब ले सकते हैं क्या, जब स्व सहायता समूह में सदस्य कम है तब। फिर दूसरा बोल रहा है स्व सहायता समूह में इस प्रकार किसी खास उद्देश्य के लिए जब आवश्यकता है तब ले सकते हैं क्या, स्व सहायता समूह के अन्य सदस्यों के 50% की बहुमत से। तो देखिए स्व सहायता समूह में सदस्य कम है, स्व सहायता समूह में सदस्य कम रहेंगे तो भी चल जाएगा, पर एपीएल परिवार को नहीं लेंगे कि कम है तो ले करके, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन बोल रहा है खास उद्देश्य से। तो जी हाँ, खास उद्देश्य से, जब उनके पास फंडिंग कम है, उनके पास पैसे कम है, उनको ऋण चाहिए, तब जाके वो लोग एपीएल परिवार के सदस्य को ले सकते हैं। फिर भी उसका एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि जो सदस्य हैं उनके, जो स्व सहायता समूह के सदस्य, उनका 100% बहुमत होना चाहिए।
सभी के सभी हामी भरे, हाँ इस एपीएल परिवार के सदस्य को ले लो करके, तब अगर एक जन भी ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, और यहाँ पे दिया 50% की बहुमत से, तो ये तो गलत हो गया, है ना, और पहला भी गलत हो गया हमारा, है ना, तो केवल कौन सा सही है, दूसरा, केवल कौन सा सही है हमारा, दूसरा, तो डी ऑप्शन, केवल 2, ठीक है, 50% नहीं 100% जो सदस्य हैं वो हामी भरेंगे, हाँ एपीएल परिवार को ले लो, तभी लेंगे, और खास उद्देश्य रहेगा तभी कि हाँ ऋण की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है तो ले ले, क्या ऐसा करके, सदस्य कम है तो ले रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्वर सहायता समूह के गठन के उद्देश्य, गठन करने के उसके उद्देश्य क्या है, उस पर विचार करना है। पहला, महिलाओं के बीच समूह की भावना का सृजन करना, जो महिलाएं हैं उनके बीच समूह की भावना का सृजन करना। दूसरा दिया हुआ है सामुदायिक कल्याण की भावना। तीसरा, ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सामाजिक ढांचे को मजबूत करना। और चौथा, सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित ना करना। ध्यान से पढ़िएगा ना, सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित ना करना। देखिए, महिलाओं के बीच समूह की भावना का सृजन करना, महिलाओं का समूह होता है स्व सहायता समूह, तो उसमें उनके बीच उनके बीच जो समूह बनता है तो एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सामुदायिक कल्याण की भावना, अब सारे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे है ना, जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो लोग समूह बना रहे हैं, है ना, तो सामुदायिक कल्याण की भावना ही है, सब लोग जुड़ रहे हैं, उनको अपना आर्थिक स्थिति का विकास करना है सामूहिक रूप से, वो बोल रहा है। फिर तीसरा, ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सामाजिक ढांचे को मजबूत करना, तो जी हाँ, ग्रामीण स्तर पर आर्थिक सामाजिक स्थिति को क्या करना है, अच्छे से उसको विकसित करना है, ढांचे को मजबूत करना है। सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित ना करना, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जो लाइन बोल रहा है बिल्कुल गलत है, ना करना बोल रहा है, जबकि करना है। सामूहिक निर्णय निर्माण को विकसित करना है, एक सामूहिक रूप से वो लोग स्व सहायता समूह बना के जो निर्णय लेते हैं उसका क्या करना है, निर्माण करना है। तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, बी, ठीक। अब अगले वाले ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन बोल रहे हैं 1972 में नागरिक अधिकार नेता इला रमेश भट्ट, ये क्वेश्चन भी देख चुके थे। इला रमेश भट्ट जी कौन थे, कौन थे इला रमेश भट्ट जी, भारत में स्वर सहायता समूह के जनक, भारत में स्वर सहायता समूह के जनक, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। द्वारा महिलाओं को पूर्ण रोजगार हेतु स्थापित संस्था है, इसको भी पढ़ चुके थे। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी जो पहले इसके एमसीक्यूज बने हुए हैं उसमें मैंने बता चुका है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारे द्वारा एडीओ की टेस्ट सीरीज भी ली जा रही है, जो नए नए डाटा अपडेट हुए हैं वो भी अपडेट करके, और बिल्कुल मिनिमम फीस में है 99 रुपीज में, तो आप लोग जरूर लीजिए। अगर नए डाटा आपको चाहिए और आपको प्रैक्टिस करना है कि नए नए क्वेश्चन, नए नए डाटा, नए ईयर के हिसाब से जिस तरीके से पूछे जाएंगे, तो एक बार जरूर आप टेस्ट लीजिए। आप चाहें तो इसका कोर्स भी उपलब्ध है, तो वो कोर्स भी आप लोग ले सकते हो, उसमें भी एडीओ का बहुत अच्छा क्लास लिए हैं हमारे सर लोग, तो एक बार आप जरूर लीजिए। अगर आप लोगों को पीजीडीआरडी जिनका कंप्लीट है, 15 नंबर से वो लोग ऊपर चल रहे हैं, उनसे भी अच्छे से आगे बढ़ना है, तो एक बार जरूर परचेस कीजिएगा। आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है, स्तर है, वो कितना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्वर सहायता समूह एक अवधारणा जिसके प्रवर्तक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस माने जाते हैं, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 2006 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी मैंने डिटेल में बताया था, जो फर्स्ट वाला जो स्व सहायता समूह एमसीक्यू वीडियो है उसमें, है ना। जो अर्थशास्त्री थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने क्या किया था, बांग्लादेश में जहां पे गरीबी आ गई थी, तो वहां पे जो गरीब महिलाएं थी उनको जोड़ के उन्होंने एक स्व सहायता समूह बनाया था, है ना। उनको गरीबी स्तर उनका ताकि ऊंचा उठे, वो लोग स्व सहायता समूह बना के रोजगार कुछ उन लोग करे, उस उद्देश्य से। तो ये जो अर्थशास्त्री थे मोहम्मद यूनुस, उनको 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र के लिए दिया गया था, कौन से क्षेत्र के लिए दिया गया था। अब ऑप्शन है अर्थशास्त्र के लिए, शांति के लिए, समाज शास्त्र के लिए, या राजनीतिक शास्त्र के लिए। अब कई लोग अर्थशास्त्र हैं तो अर्थशास्त्री हैं तो अर्थशास्त्र के लिए करके सोच रहे होंगे, ये बिल्कुल गलत आंसर है। शांति के लिए उनको मिला था, शांति के लिए। वो भी कब, वही जब वो क्या किए थे, जो बांग्लादेश में जो महिलाएं थी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको सुधारने के लिए वो कार्य किए थे,
है ना, उनके लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2006 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चक्रीय निधि महिला स्व सहायता समूह में कौन सी प्रक्रिया है? जो चक्रीय निधि है, वही जिसको परिक्रामी निधि भी बोलते हैं, महिला स्व सहायता समूह में कौन सी प्रक्रिया है? आंतरिक उधार की प्रक्रिया है, आंतरिक जमा राशि की प्रक्रिया है, आंतरिक लेन देन की प्रक्रिया है, या ए और बी दोनों? तो देखिए, जो चक्रीय निधि है ना, वो ऋण ऋण आंतरिक ऋण देते हैं, उसके लिए होता है चक्रीय निधि, जो केवल समूह वालों को एक ही बार दिया जाता है, केवल एक ही बार दिया जाता है। इसको परिक्रामी निधि भी बोलते हैं। तो आंतरिक उधार की प्रक्रिया है, आंतरिक ऋण की प्रक्रिया है, ठीक है। आंतरिक उधार भी बोल सकते हो, आंतरिक ऋण भी बोल सकते हो। तो चक्रीय निधि महिला स्व सहायता में कौन सी प्रक्रिया है? आंतरिक उधार की प्रक्रिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्व सहायता समूह चक्रीय निधि हेतु पात्र नहीं होंगे। अब देखिए, किसी भी स्व सहायता समूह है, उनको चक्रीय निधि मिलता है ना, परिक्रामी निधि, चक्रीय निधि मिलता है, तो उसके लिए वो पात्र कब होंगे, है ना, उसको देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है नहीं होंगे यदि, ठीक है। तो जैसे बोल रहा है ऐसे स्व सहायता समूह जिसमें पुरुष तथा महिला सदस्य शामिल है, ठीक है। क्या बोल रहा है? स्व सहायता समूह में पुरुष तथा महिला सदस्य शामिल है। दूसरा, स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूह में जुड़े हुए हैं, जो क्या किए हुए हैं? एक से अधिक समूह में जुड़े हुए हैं। ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत पूर्व से चक्रीय निधि स्वीकृत किया गया है। उसके बाद चौथा बोल रहा है ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें पूर्व से ही महिला एवं बाल विकास महिला कोष इत्यादि से चक्रीय निधि दिया जा चुका है। तो देखिए, नहीं होंगे बोल रहा है ना, चक्रीय निधि हेतु पात्र नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब स्व सहायता समूह में पुरुष और महिला दोनों होंगे, तब चक्रीय निधि नहीं मिलता है। केवल वो सहायता समूह जिसमें महिला होते हैं उसमें दिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा, स्व सहायता समूह के ऐसे सदस्य जो एक से अधिक समूह से जुड़े। अरे भाई, कोई भी स्व सहायता समूह है, उसमें केवल एक ही बार एक सदस्य जुड़ सकता है, और इस समूह में जाके जुड़ जाओ, इस समूह में जाके जुड़ जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा, ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार की योजना पूर्व से ही चक्रीय निधि मिल गई। तो इस बात को मैंने कितने बार बता दिया आप लोगों को कि एक बार चक्रीय निधि अगर किसी समूह को मिल गया तो दोबारा बिल्कुल नहीं मिलेगा, एक ही बार बस मिलता है। ऐसे स्व सहायता समूह जिन्हें पूर्व से महिला बाल विकास से मिल गया है, महिला कोष से चक्रीय निधि, तो भैया चक्रीय निधि एक बार मिल गया तो दोबारा और कहां से, एक ही बार बस मिलता है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या होंगे? पात्र नहीं होंगे। मतलब हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इतना कंडीशन जिसके भी समूह में होगा वो लोग पात्र नहीं होंगे चक्रीय निधि के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले में। स्व सहायता समूह द्वारा कितने महीनों तक साप्ताहिक बैठकें नियमित रूप से लिया जाता है? अब बैठक का पूछ रहा है। जो भी स्व सहायता समूह होती है उसमें नियमित रूप से जो बैठकें हैं कितने महीनों तक लिए जाते हैं साप्ताहिक बैठकें? तो दिया हुआ है न्यूनतम 6 महीनों तक, न्यूनतम 3 महीनों तक, न्यूनतम 4 महीनों तक, या न्यूनतम 8 महीनों तक। तो जो स्व सहायता समूह है उनको 6 महीनों तक साप्ताहिक बैठक नियमित रूप से लेना होता है। कितने महीनों तक? 6 महीनों तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। समूह की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति संख्या कितनी होनी चाहिए? जो भी हम लोग समूह में बैठक ले रहे हैं उसमें सदस्यों की उपस्थिति संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, पहला दिया है 90%, 70%, 80%, 60%। जो समूह की बैठकों में है उसमें सदस्यों की संख्या 90% होनी चाहिए। कितनी? 90% या 90% से अधिक, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्व सहायता समूह में किसी एपीएल परिवार की महिला को जोड़ना है तो कितने सदस्यों की संख्या रजामंदी आवश्यक है? मतलब कि एपीएल परिवार की वही किसी महिला को जोड़ना है तो कितने प्रतिशत सदस्य अगर हामी भरेंगे तब उनको जोड़ा जाएगा? तो कितना? इसका मैंने बता चुका है ऑलरेडी आंसर, तो पूरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए ऑप्शन 100%, ठीक है। 100% लोग अगर बोलेंगे, सदस्य जो ग्रुप है ना, स्व सहायता समूह है, उसमें तभी जाके एपीएल परिवार के सदस्य को जोड़ेंगे, नहीं तो अगर एक जन भी मना कर दिया तो नहीं जोड़ेंगे। 100% होना चाहिए। स्व सहायता समूह के किस प्रकार के संगठन की परिकल्पना नहीं की गई है?
जो स्व सहायता समूह है उसमें किस प्रकार का संगठन, देखिए इसमें 4 प्रकार के संगठन होते हैं ना, तो उसमें किस प्रकार के संगठन की परिकल्पना नहीं की गई है? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। किसके तहत? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या राज्य स्तरीय संगठन, या जिला स्तरीय संगठन, या संकुल स्तरीय संगठन, या ग्राम संगठन? देखिए जो स्व सहायता समूह है उसमें 4 संगठन होते हैं, ठीक है। तो जिला स्तरीय तो होता ही है, और संकुल स्तरीय भी होता है, और ग्राम संगठन भी होता है, और एक और नोट डाउन कर लीजिएगा, विकास खंड संगठन ये भी होता है, ठीक है, चौथा नंबर का। और ये जो राज्य स्तरीय है ये नहीं होता है, तो हमारे ऑप्शन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य स्तरीय संगठन, ये नहीं होता है। बाकी 4 कौन कौन से होते हैं? जिला स्तरीय, संकुल स्तरीय, ग्राम संगठन और विकास खंड संगठन। तो ये जो है, ये जो आज एमसीक्यू किए हैं हम लोग, वो लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये क्वेश्चन को, तो इन सबको जरूर लगाइएगा। और ये वाला अगर कोई नए बच्चे हैं इसको देख रहे हैं तो इसका पहला पार्ट भी डला हुआ है, तो वो भी आप लोग जाके देखिएगा।